जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, इस नए एपिसोड में। मैं आपको आज सक्सेसिव मेथड के कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूं, जिसमें 2 संख्या और 3 संख्या के सक्सेसिव निकालने के बारे में बताऊंगा। ये मेथड आपको हर एक एग्जाम में काम पड़ेगी, खासतौर से परसेंट एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चनों में बहुत काम आती है, परसेंटेज वालों में बहुत काम आती है। और इस मेथड को यदि आप सीख लेते हैं तो आप विद इन सेकेंड आंसर परसेंटेज का दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपन चलते हैं क्वेश्चन की मेथड की ओर। ये है 2 संख्याओं के सक्सेसिव निकालने का मेथड। अब इस प्रकार के सक्सेसिव निकालने का मेथड क्या है? a प्लस बी माइनस बी प्लस माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है 2 संख्या का सक्सेसिव निकालने का। अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम देख लेते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम आपकी क्लास में बताना इसलिए इसको उचित नहीं समझते, क्योंकि क्लास में मुझे लगता है कि जो बच्चा प्रॉपर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है उससे सक्सेसिव या कोई भी मेथड का शॉर्टकट पूछना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही अपने आप प्रैक्टिस में आ जाता है। लेकिन मैं इसको क्लास के अलग इसलिए बताता हूँ कि कहीं जो जेन्युइन मेथड होती हैं जो मेरी वीडियो में मिलेंगे वो हमेशा जेन्युइन मेथड मिलेगी, जो जेन्युइन होगी, जो सभी में इम्प्लीमेंट होंगी। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चनों में इम्प्लीमेंट हो रही किसी में नहीं, ऐसे वीडियो में नहीं डालता। जो जेन्युइन मेथड होती है मैं वही डालता हूँ। तो सक्सेसिव देख लेते हैं। इन्होंने बोला 15% की वृद्धि होगी, तो 15% की वृद्धि, ठीक है, 20% की कमी, 20% की कमी प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, है ना। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? a प्लस माइनस बी, है ना, प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय 100। ये प्लस माइनस ना भी लगाएं तो चलेगा, है ना। ए माइनस बी, यदि प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, है ना। तो लगाएं ना लगाएं चलेगा, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया है। अब सेकंड में तो इसे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5, 15 दूनी 30, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -3। -3 इज इक्व टू -8। -8 हो गया ना। तो -8 मतलब 8% की कमी। 8% की कमी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस प्रकार की जब वीडियो आपको देखने को मिलेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में जो जेन्युइन मेथड होगी केवल उसी में बस देखने के लिए मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? सेम सक्सेसिव मेथड लगानी है अपने को। a प्लस बी मतलब 5% की वृद्धि और 15% की वृद्धि, वहां पे कमी थी इसलिए अपन ने वहां माइनस लगाया। यहाँ 15% की वृद्धि है तो दोनों जगह प्लस रहे। 15 पना 75 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 75 कैसे आया? 5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने वैल्यू सेट कर ली, तो यहाँ हो जाएगा 20, 15 पना 75, तो क्या हो जाएगा? 75.100। तो 2 संख्या बाद पॉइंट मार देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20.75 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से अपने क्वेश्चनों के आंसर होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है और मैं हर क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई देता हूं, ये बात आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन के आंसर का देखिए, हर क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन में देता हूं। तो 2 संख्या का आपको सक्सेसिव निकाल के देना है। आंसर आपको कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, 3 संख्याओं का सक्सेसिव निकालना इसमें देखेंगे। ठीक है, जब 3 संख्याओं का सक्सेसिव निकालेंगे तो हम इस प्रकार की 3 संख्याओं का सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 100, ए बी सी बराबर 4 टाइम्स 0। अब इसको याद करने का तरीका, पहले हम सिंगल होते हैं, पहले हम सिंगल होते हैं, इसीलिए ए बी सी 3 लोग सिंगल है। फिर जैसी हमारी जॉब लग गई, हमने शादी कर ली, 2-2 हो गए। भाई हम 2 हमारे 2, तो ये 2-2 हो गए डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो ले लिए हमने भाई, अब 2-2 लोग हो गए हैं। फिर उसके बाद लड़के बच्चे हुए सिंगल सिंगल, एक एक, ए बी सी, और कितने जीरो लग गए? अब 4। याद रख लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब इस प्रकार हम क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे इस मेथड के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, आइए अब इसमें क्या दिया है? ए भी 10%, 22% और 5%। ठीक है,
ये 22 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ने का फॉर्मूला क्या था हमारा? 22 और 10 32, 32 और 5 37। हमारा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी। अभी सिंगल है, फिर इन्होंने शादी की, शादी की मतलब 7 7 हो गए, है ना, डिवाइडेड बाय 100, 100 100 100, है ना। फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद क्या है, जब हो गई तो अब क्या है, लड़के बच्चे हो गए, एक एक 4 0 हो गए। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड की वैल्यू रख के, तो a प्लस बी प्लस सी का जो कॉन्सेप्ट होगा उसके हिसाब से 32 32 और 5 37 हो जाएगा, तो 37 ये हो गए। प्लस भाई अब इसमें क्या होगा, 22 और 10 ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो 220 ये हो गए। प्लस और इसके बाद क्या हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ठीक है। प्लस 10 पना 50, भाई साहब डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब ए बी सी मतलब कि तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना आया, 37। तो यहाँ प्लस रहेगा, 37 आएगा, और 4 शून्य मतलब 2 शून्य लगा के यहाँ पॉइंट मार दिया हमने। भाई 4 संख्या बाद शून्य लगे तो 2 संख्या, 2 संख्या का शून्य लगा के हमने पॉइंट मार दिया सर। अब इसमें क्या, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 6 6 और 2 8, ठीक है। इसके बाद 3 हो जाएगा, 2 संख्या बाद दशमलव ये लग गया, और 37 ये है। अब ये तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस करना अगर आपसे नहीं आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 37.0, क्योंकि ये ऐसा लिखा जाता है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही आना चाहिए, ठीक है। तो 0037, इसका आंसर आएगा 3708.7310 और 4, ठीक है। तो 40.9 के समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो लमसम लमसम में इतना आंसर आएगा। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज दिस, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, इस क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट में देना है। सेम मेथड है, सेम मेथड है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट पे देना है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। और यदि वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और ये वीडियो अपने फ्रेंडों में ज़रूर सर्कुलेट करना है। और ऐसे ही और शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए या इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इनविक्टा।